नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। पशुपालक भाई, जैसे हम सब जानते हैं, पशु बच्चा देने के बाद 6 से 24 घंटे के अंदर उसका जोन सा जहर है, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, वो पूरा बाहर निकलना चाहिए। अगर वो बाहर नहीं निकलता है तो उससे बहुत सारे दिक्कतें होते हैं। जैसे उसके वजह से पशु को बुखार आएगा और जो है उसमें दर्द होगा और सफ़ेद सफ़ेद रंग का जो है वो डिस्चार्ज गिरता रहेगा, जिसके वजह से पशु का दूध जितना देना चाहिए उतना दूध नहीं देगा, लगातार बुखार रहेगा और जब वो हीट में भी नहीं आएगा, और अगर हीट में भी आएगा तो उसमें जो है डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसके वजह से जो है वो प्रेग्नेंट भी नहीं रहेगा। तो हमको इसीलिए मतलब ये ज़रूरी जानना चाहिए कि ये जो सा रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा या तो जहर बाहर ना निकलना, ये किस वजह से होता है। तो इसके बारे में अगर हमारा पास सटीक जानकारी होगा तो हम पशु को मतलब नियमित रूप से जो है मिनरल मिक्सर खिलाएंगे, जिससे हम ये देखे हैं कि जैसे एचएफ और जर्सी नस्ल में जो है ये रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा या जहर नहीं निकलने का दिक्कत बहुत कम होता है। लेकिन जैसे भैंस और हमारा देसी जो सा पशु है, इसमें ये जहर अटकने का दिक्कत जो है बहुत ज़्यादा होता है। ये जहर का अटकना या रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा, जिसको आरओपी बोलते हैं, ये गाय और भैंस में एक प्रमुख समस्या है। बच्चेदानी या गर्भाशय में गर्भस्थ शिशु गर्भाशय के प्लासेंटा से जुड़ा होता है। ये प्लासेंटोम 100 से 125 तक होते हैं। प्लासेंटोम के गाय का गर्भाशय वाला भाग को करंकल कहते हैं और बच्चे वाला भाग को कोटिलेडन कहते हैं। इसी 100 से 125 प्लासेंटोम से गाय से बच्चे को खून के सहारे पोषक तत्व का संचारण करता है। गर्भस्थ शिशु गर्भाशय के अंदर बहुत तेजी से बढ़ता है और गाय में 280 दिन और भैंस में 300 दिन का गेस्टेशन पीरियड होता है। गर्भवती पूर्ण होने पर बच्चा प्रसव होता है और सामान्यतः प्रसव के 6 से 24 घंटे के बाद प्लासेंटा अथवा जहर बाहर निकल आती है। जहर का पूरी तरह से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। जहर का कोई भी बचा हुआ भाग अगर वो निकल नहीं आ पाता है और गर्भाशय के अंदर रह जाता है तो गर्भाशय बच्चेदानी में संक्रमण कर सकता है। जहर का इसी अटके हुए भाग को आरओपी कहते हैं। आरओपी का मुख्य कारण है गर्भाशय की मांसपेशियों में कम संकोचन, प्लासेंटोम में सूजन। अटका हुआ जहर गर्भाशय के बाहर लटका हुआ होता है, जो कि गोबर, कीचड़ और पेशाब से लगता रहता है, जिसके कारण गर्भाशय से बीमारी की संक्रमण होने की संभावना होती है। आरओपी के चलते पशु में मेट्राइटिस, एंड्रोमेट्राइटिस और पायोमेट्रा होने की संभावना बढ़ जाती है। आरओपी के इलाज के लिए हम हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं अथवा हाथ से निकलना जरूरी पड़ता है। लेकिन इलाज के इन तरीकों से जहर पूरा नहीं निकल पाती है। जैसा कि हार्मोन का इंजेक्शन देने से केवल गर्भाशय की मांसपेशियों में संकोचन बढ़ता है, लेकिन कोरंकल और कोटुलेडन की सूजन कम नहीं होती है। अंततः जहर को हाथ से निकलने की जरूरत पड़ती है। जबकि जहर को हाथ से निकलने से कभी कभी गर्भाशय में चोट लगने की संभावना तथा संक्रमण होने की संभावना होती है। किसी एक्सपर्ट वेटरनरी डॉक्टर को बुला के उसी के हाथ से ये जहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बारीकी वाला काम होता है। ज़्यादा जोर से खींचने से बच्चेदानी में इंजरी हो जाएगा, ब्लीडिंग चालू रहेगा, तो इससे ज़्यादा दिक्कत होगा। तो डॉक्टर साहब अपने हिसाब से अपने बारीकी से जो है वो जितना भी हो सकता है जहर निकाल देगा। उसके बाद इस पशु को ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसमें हम हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं, जैसे प्रेगमा 2 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं, नेक्सबोलिक इंजेक्शन 20 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं 300 किलो बॉडी वेट के हिसाब से। ये रोपिटास बोलास, इनवोलोन बोलास या तो ओरिप्रीम यू बोलास, ये हम बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं। वो बचा हुआ वो जहर को गला देता है। उसके बाद यूटेरन क्लींजिंग सिरप आता है, यूटेरोटोन, इनवोलोन, एर्गोवेट, एक्जापार,
यूट्रीवाइव, ये सब हम जो है उस पशु को पिला देते हैं और ज़रूरत पड़ने से एंटीबायोटिक का इंजेक्शन भी हम देते हैं। धन्यवाद।